Hello guys, how are you doing today? Hopefully you all are doing well, very well. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वही कॉन्ट्रैक्ट ही होगा. कॉन्ट्रैक्ट को आगे चरण में लेके जाएंगे, सेकेंड पार्ट में लेके जाएंगे. पिछली क्लास में हमने आपको कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टी क्या होता है, उसके फीचर्स के बारे में बताया था. कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कौन प्रिपेयर करता है. लेट्स प्ले अ गेम. मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ. बताइए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कौन प्रिपेयर करता है. जल्दी से दिमाग में क्लिक करिए कौन होता है. 1 2 3 4 5. मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा समय लगेगा. कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करता है कॉन्ट्रैक्टर. और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट किस तरीके नेचर का होता है. पर्सनल नहीं. रियल बिल्कुल भी नहीं. फिर नॉमिनल नेचर का. बहुत बढ़िया. तो ये नॉमिनल नेचर का होता है. होपफुली ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी. किसी को याद है रिटेंशन मनी क्या होता है. जल्दी से रिकॉल करिए. रिटेंशन मनी. हाँ, याद आ गया. जब कॉन्ट्रैक्टी अपने कंप्लीट हुए वर्क में से कुछ पोर्शन ऑफ अमाउंट अपने पास रोक लेता है, उसको बोलते हैं रिटेंशन मनी. होपफुली आपको सारी बातें याद होंगी. फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि अगर पॉसिबल हो तो एक बार पुरानी वीडियो ज़रूर देखिएगा. आगे हम लोग बढ़ते हैं और आज हम डिस्कस करते हैं कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड जॉब कॉस्टिंग के बीच में क्या डिफरेंस है. व्हाट आर द डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड जॉब कॉस्टिंग. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले मेरे पास पॉइंट आता है कि कॉन्ट्रैक्ट इज जनरली बिग वाइल जॉब इज स्मॉल. सिंपल सी बात है. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की जब मैं बात करता हूँ तो कॉन्ट्रैक्ट बड़ा होता है और जो जॉब कॉस्टिंग होती है वो छोटी होती है. ऑल्दो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हैज़ अ फीचर ऑफ जॉब कॉस्टिंग बट दैट डजंट मीन्स इट इज़ ए जॉब कॉस्टिंग. जॉब कॉस्टिंग छोटे छोटे टास्क. अब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, बोलते हो कि मुझे डोसा सर्व करिए, तो एक छोटी सी चीज़ है डोसा, वो आपको सर्व कर देता है. दैट इज एट टाइप ऑफ जॉब कॉस्टिंग. लेकिन अगर आप कहते हो मुझे 4 BHK का घर गिफ्ट करिए, मतलब बना के दीजिए, तो वो नहीं होता है कि जाता है किचन में बना करके ला के दे देता है. इट टेक्स टाइम. तो जॉब कॉस्टिंग छोटी होती है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जनरली बड़ी होती है. It is well said. A job is a small contract and a contract is a big job. Good. Next point. The number of jobs undertaken at a type are usually large as compared to number of contracts because contracts are generally much bigger in size. अब कॉन्ट्रैक्टर की बात करेंगे तो वो मैंने आपको बताया था ना कि स्मॉल नंबर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेता है, लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट लेता है. लेकिन अगर रेस्टोरेंट में चले जाओ तो 100 क्लाइंट भी बैठे होंगे तो सबका ऑर्डर सर्व करेगा. ठीक है, 2-4-5 मिनट इधर उधर हो जाएगा क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना है. अब सोचो कि मैंने 100 कॉन्ट्रैक्ट ले लिए घर बनवाने के, तो मैं कब सर्व करूँगा भाई. मेरे पास तो लेबर लिमिटेड, मटेरियल लिमिटेड, हर चीज़ लिमिटेड, तो मैं कहाँ से इतना सारा काम पूरा करवाऊँ. प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. अगर आप सोच के देखोगे तो वो कभी पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा. इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मोस्ट ऑफ द कॉस्ट आर चार्ज डायरेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. मैंने डिस्कस किया था. बट अंडर जॉब कॉस्टिंग डायरेक्ट एलोकेशन टू सच एन एक्सटेंट इज नॉट पॉसिबल. भाई अब रेस्टोरेंट में अगर आप जा रहे हो तो मटेरियल जो रेस्टोरेंट में यूज़ हो रहा है वो अलग है, आपके फूड मटेरियल के लिए जो यूज़ हो रहा है वो अलग है, लेकिन मटेरियल प्लस रेस्टोरेंट को मेंटेन करने के लिए भी हो रहा है तो वो अलग है. तो जो रेस्टोरेंट को मेंटेन करने के लिए मटेरियल यूज़ हो रहा है वो हो गया इनडायरेक्ट, पर जो आपके फूड के लिए मटेरियल यूज़ हो रहा है वो हो गया डायरेक्ट. आप बाइफिकेशन कर सकते हो, बट इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बाइफिकेट ऑल द एक्सपेंसेस. लेट्स डिस्कस द फोर्थ पॉइंट. Allocation and apportionment of overhead cost is similar in contract costing as compared to job costing. तो इनका कहना है कि जो एलोकेशन करने का तरीका है, जो अपॉर्शनमेंट का तरीका है, वो दोनों का सिमिलर है. भैया ये बात तो आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझ लो कि चाहे किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हो, एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड इज सिमिलर इन ऑल द कॉन्ट्रैक्ट, ऑल द कॉस्टिंग, इन एवरी चैप्टर ऑफ द कॉस्टिंग. फिफ्थ पॉइंट आता है. Jobs are usually carried out in factory premises while contract work is done at site. भाई जॉब क्या होगा, जो premises है, फैक्ट्री है, वहाँ पे वर्क होगा. और क्या नाम है, अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो यह साइट होता है. ये बातें हम लोग पिछली क्लास तक डिस्कस कर चुके थे. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की क्या प्रोसीजर होगा. इसको बहुत जल्दी से देखेंगे क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज़ है इसमें. द बेसिक प्रोसीजर फॉर कॉस्टिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एज फॉलोज. नंबर 1 इज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. हमने आपको बताया था ईच कॉन्ट्रैक्ट इज एलोकेटेड अ डिस्टिंक्ट नंबर एंड अ सेपरेट अकाउंट इज ओपन फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट. तो सबका अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया जाएगा. मैं ये टॉपिक बड़े डिटेल में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि हर एग्जाम में, आप किसी भी लेवल के एग्जाम में तो MCQs बहुत पूछे जाते हैं. तो MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी बन जाता है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं. क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं तो उसके लिए वैसी तैयारी भी करनी पड़ेगी, तो मुझे बहुत डिटेल में वर्ड टू वर्ड समझना पड़ेगा. इसीलिए मैं इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट करके देख रहा हूँ. सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है डायरेक्ट कॉस्ट का. ये हमसे क्या कहता है उसको समझते हैं. Most of the cost of a contract can be allocated direct to the contract
ऑल सच डायरेक्ट कॉस्ट आर डेबिटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। भैया सारा खर्चा लगभग डायरेक्ट होता है और सारे डायरेक्ट खर्चों को हम लोग पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में डालते हैं, जैसे बिल्कुल वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में डाल देंगे। डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड मटेरियल, लेबर, सुपरविजन, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, सब कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा, यानी कि सारे खर्चे आप सिंपली उठा करके डेबिट में डाल दोगे। नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट account is also debited the overhead which tend to be small in relation to direct cost. Such costs are often absorbed on some arbitrary basis as a percentage on prime cost or material or wages etc. Overhead are normally restricted to head office and storage cost. Basically तो देखो पहले ये तो समझ लो कि indirect cost बहुत कम इनकर होता है। भाई अब मेरी एक फैक्ट्री है उसने 4 कॉन्ट्रैक्ट ले रखे हैं, ज़्यादातर जो काम होगा वो कॉन्ट्रैक्ट में होगा, बट जो ऑफिस है मेरा, नॉट फैक्ट्री, आई एम रियली वेरी सॉरी, ऑफिस जो है मेरा जो चारों को मैनेज करता है वो क्या हो रहा है, चारों को मैनेज कर रहा है, तो वो एक छोटा सा ऑफिस होगा। अब उसके जितने भी खर्चे हैं वो प्रोपोर्शनेटली हम चारों में डाल देंगे। भैया उसका भी तो खर्चा हम अपने क्लाइंट से ही वसूलेंगे ना, हम कोई अपने जेब से तो नहीं निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, उसकी कॉस्टिंग हम हर कॉन्ट्रैक्ट के प्रोपोर्शनेट, भैया अब किसी का 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें उतना प्रोपोर्शन डालेंगे, किसी का 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है तो उतना डालेंगे। हम बराबर तो नहीं डाल सकते कि हम 2 करोड़ वाले से भी सेम अमाउंट लें और 10 लाख वाले से भी सेम अमाउंट लें, जो पॉसिबल भी नहीं होगा, वो सही भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे चार्ज कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ material or plant. When material, plants or other items are transferred from the contract account is credited by that amount. देखो इनका क्या हुआ है कि हमने एक मटेरियल उठा करके यूज़ किया, अब वो मटेरियल मेरे काम का नहीं है, तो पहले जब मैंने मटेरियल का खर्चा किया था तो मैंने डेबिट किया था, अब जब वो मेरे काम का नहीं है मैंने उसको उठा के ट्रांसफर कर दिया तो उसको मैंने क्रेडिट कर दिया। यूँ कह लो कि मैंने खरीदा लोकेशन ए के लिए, अब मुझे लोकेशन बी में भेजना है, तो जब मैंने लोकेशन ए में यूज़ कर लिया अब उसको उठा करके मैंने लोकेशन बी में ट्रांसफर कर दिया। तो जब मैंने लोकेशन ए के लिए खरीदा तो लोकेशन ए के कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट किया, जब काम पूरा हो गया अब जब मैंने ट्रांसफ़र किया तो उसको क्रेडिट कर दिया। सिंपल तरीका है। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज ऑल्सो credited with the contract price. However, when a contract is not complete at the end of the financial year, the contract account is credited with the value of work in progress as on that day. भैया देखो जब हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे, इसको बात को मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मान लो कि हमने ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया तो हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का जो भी वैल्यू होती है वो हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं। अब मान लो कि हमारा काम कंप्लीट हो गया तब तो हम पूरी वैल्यू यहाँ लिखेंगे, लेकिन अगर मेरा काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है उस केस में हम यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस। हम क्या यूज़ करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस। हम यहाँ WIP दिखा देंगे और लिखेंगे क्रेडिट साइड में ही, और फिर जब भी हमारा WIP कंप्लीट हो जाएगा तो इसको पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। इसको बकायदा हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे, देखेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग कई सारे, तो हमारी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट और लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। The balance of contract account represents the profit or loss which is transferred to profit and loss account. However, when the contract is not completed within the financial year, only part of the profit arrived is taken into account and the remaining profit is kept as reserve to meet any contingent loss on the incomplete portion of the contract. This is discussed in detail later in this chapter. तो होता क्या है कि भैया जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है तो जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी, यहाँ पे जब हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया सारी चीज़ें हो गई, अब जो भी मेरी बैलेंसिंग फिगर होगी वो हो जाएगी मेरी प्रॉफिट, चाहे डेबिट साइड में है चाहे क्रेडिट साइड में है। लेकिन अगर अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है तब हम क्या करेंगे, हम कुछ प्रोपोर्शनेट खर्चा ही प्रॉफिट में लिखेंगे, बाकी पोर्शन अभी हम रोक लेंगे। भाई अगर मेरे को प्रॉफिट हुआ है 2 लाख रुपए तो पूरा 2 लाख प्रॉफिट नहीं बुक करेंगे, हम पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट बुक करेंगे। बैलेंस को हम रोक लेंगे कि इन फ्यूचर अगर कोई मिस हैपनिंग होती है, कुछ ऐसी लॉस होता है जो कॉन्टिजेंट लॉस होता है जो आने वाले समय में मुझे फिक्स नहीं है, तो उसके लिए भी हम सेव करके रखेंगे। अगर लॉस होता है तो वहाँ पे खर्च कर लेंगे, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, वो तो प्रॉफिट मेरा है ही है, ठीक है ना। वो आगे चल के हम लोग देखेंगे क्या किस तरीके से इसको डील करना होता है। होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में हम आपको इसके बाद आगे की और भी प्रोसीजर्स बताएंगे और होपफुली हम कोशिश करेंगे कि उसके बाद हम आपको कुछ प्रैक्टिकल भी डिस्कस कराएं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।